अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर में कैसे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी बंदा हमारी एप्लीकेशन को या जो हमने कोई भी मतलब पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी आपने डेवलप किया है, आपकी परमिशन के बगैर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे उसको ना चला सके, वो रन ना हो जब तक आपकी परमिशन ना हो। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जब भी हम कोई पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी ऐसी जो हमने आगे सेल आउट करना होता है क्लाइंट को, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में एक इस तरह की फंक्शनैलिटी लाज़मी ऐड करते हैं कि कोई भी बंदा हमारी अब देखें हमने एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बनाई है। तो ऐसे तो हमने एक बंदे को लगा के दी, वो आगे कॉपी पेस्ट करके कितने मर्ज़ी सिस्टम पे उसको सेटअप करता जाए, तो वो आपकी एप्लीकेशन एक बंदे ने ली है और सारी जो है वो चला रहे हैं उसको। तो हमने क्या करना होता है, हमने जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डालना होता है, जो उसको सिक्योर बनाए, जो उसको रिस्ट्रिक्ट करे कि कोई भी बंदा आपके सॉफ्टवेयर को या जो भी पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन है, उसको आपकी परमिशन के बिना जो है वो यूज़ ना कर सके। अब इसको मतलब सिक्योर करने के तरीक़ेकार तो बहुत से हैं, लेकिन मैं आपके साथ आज एक शेयर भी करूँगा। वो मैं आपको डिटेल में ये चीज़ बताऊँगा, आप वीडियोज़ को पूरा देखें ये वाली को, ताकि आपको क्लियर कांसेप्ट जो है वो इसका पता चले। अब यहाँ पे फ्रेंड पिछली जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे जो है वो हार्डवेयर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं सी शार्प कोड के ज़रिए। जिसमें मैंने बताया था आपको कि बिल्ट इन कोड मैं आपको दे दूँगा, आपने अपने उसको क्लास को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है और अपने उसको मतलब यूज़ करना है। तो उसी क्लास में मैं आपको इस प्रोजेक्ट में भी दिखाऊँगा जो हमने पॉइंट ऑफ सेल अपनी कुछ वीडियोज़ में डेवलप किया है। यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट ऑफ सेल में ही हम जो है वो ये मैं आपको चीज़ ऐड करके दिखाऊँगा कि अगर कोई बंदा हमारी मतलब ऐसे हमारी परमिशन के बिना हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है उसको अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट भी कर लेता है, डेटाबेस का बैकअप शैकअप भी बना लेता है। तो हम उसपे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो हमारा सॉफ्टवेयर, तो वो तब तक उसको यूज़ ना कर सके। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ एडमिन से, तो ये हमारे हमने एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन जो है वो बनाई है बेसिक सी। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। इस पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो इसी में ही अब देखें, फ़र्ज़ करें मेरा यही लैपटॉप है। अब मैंने इसको यहाँ पे तो मैं इसको रन ना कर सकूँ, ठीक है? तो यही वाली फंक्शनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको साइन आउट करता हूँ। इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड जो क्लास मैंने आपको बताई थी, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको जिसका बताया था, वो क्लास यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखी है हार्डवेयर इन्फो के नाम से। अब पहले मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करूँगा। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, यहाँ से मैं इसको फ्रेंड करूँगा कॉपी, उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलता हूँ, इस प्रोजेक्ट के यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन फ़ोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे आपने रखा है वहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने DAL का एक फ़ोल्डर बनाया, डाटा एक्सेस लेयर। इसके अंदर हमारा डेटाबेस की क्लासेस हमने बनाई है, जो हमने डेटाबेस के साथ जो भी मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं, वो हमने अलग से एक क्लास बनाई है। तो यहीं पे मैं ये हार्डवेयर इन्फो की क्लास को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हार्डवेयर इन्फो की क्लास आ चुकी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, DAL के फ़ोल्डर के अंदर हमने क्लास जो है वो ऐड की है। यहाँ पे देखें अभी नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा शो ऑल फाइल्स, इस पे क्लिक करना है। तो ये हार्डवेयर इन्फो आ गया, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको इंक्लूड इन प्रोजेक्ट कर दूँगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में ये क्लास शामिल हो चुकी है। ये देखिए इसके अंदर सारा कोड है, जितनी भी हार्डवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए मैनेजमेंट क्लास है, इस पे मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डॉट, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये अभी नहीं आया, तो यहाँ पे इसका हमें रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। रेफरेंस क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पे ये जो मैंने शो ऑल फाइल्स की, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा हमारे पास, किधर गया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास यहाँ पे देखिए ये रेफरेंसेस। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड रेफरेंस पे जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैं सर्च करूंगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने लिखा, पूरा ही लिख लेता हूँ। देखें सिस्टम डॉट मैनेजमेंट, ये वाली क्लास, इस पे मैं टिक लगाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये क्लास मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखें ये क्लास जो है ना, ये जो हार्डवेयर इन्फो की क्लास है मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। तो ये भी आपको आइडिया होगा कि इसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हार्डवेयर इन्फो की क्लास यूज़ कर ली। अब इसके अंदर मेथड बने पड़े हैं जिससे हम प्रोसेसर आईडी को गेट कर सकते हैं, मैक एड्रेस को गेट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम का जो है वो गेट कर सकते हैं। ये अलग-अलग सारे मेथड मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में ये चीज़ बताई है। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे सबसे पहले हम डेटाबेस में चलते हैं। मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन है। यहाँ पे देखिए पीओएस रिटेल नाम से डेटाबेस है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल ऐड करूँगा। राइट क्लिक करूँगा, टेबल पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा जनाबे वाला, यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ जो कि मतलब प्राइमरी की होगी। चलें ये तो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को मैं कर देता हूँ बिगिन। उसके बाद मैं कर देता हूँ डेट कि किस डेट को ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये डेट भी हम साथ में ही सेव करवा लेंगे। सेट प्राइमरी की इसको कर देते हैं। यहाँ पे नीचे जाके इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस कर देता हूँ। और सॉरी यहाँ पे बिग इंट ले लिया मैंने यहाँ पे लेना वेरिएबल कैरेक्टर के मतलब कुछ भी हम इसमें सेव करवा सके रजिस्ट्रेशन में। इसको 100 कर देते हैं। सेव करता हूँ इसको मैं जो है वो रजिस्ट्रेशन का नाम दे देता हूँ। आप कोई भी यूनिक सा नाम जो सिक्योर सा नाम आपको लगता है वो आप रख लें। मैं इसको रजिस्ट्रेशन रख रहा हूँ। तो ये हमने एक टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे इस टेबल की बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि जो बंदा रजिस्टर्ड है वही हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर सके। अब यहाँ पे हम क्या सेव करवाएंगे, यहाँ पे हम सेव करवाएंगे मैक एड्रेस। जिस सिस्टम का मैक एड्रेस यहाँ पे सेव होगा वही हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकेगा। अब मैक एड्रेस को हम कैसे, ये आपको भी थोड़ी देर में इसका भी आइडिया हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लिया है। यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे मैं चलता हूँ फ्रेंड लॉगिन पे, लॉगिन यूआई इस यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ है, मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हो तो वो जो मैं कोड करूँगा उस पे आप यहाँ पे कोई प्रोग्रेस बार जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं कि प्रोग्रेस बार या लोडिंग का कोई लगा सकते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो तब हमारा कोड चले। ये जो हम कोड अभी करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको लोड पे ही लगा के दिखाऊंगा कि जब हमारी एप्लीकेशन को कोई लोड करे तो पहले हमारा ये वैलिडेट वाला का जो है वो कोड चले, जो वैलिडेट करे हमारे यूजर को कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जैसे ही लॉगिन का फॉर्म लोड हो तो जो भी सिस्टम में हमारा मतलब जिस भी सिस्टम में हमारी एप्लीकेशन है ना, जो बंदा चला रहा है, क्लाइंट चला रहा है, तो उसका मैक एड्रेस गेट करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैं मैक एड्रेस को जो है वो यहाँ पे ग्लोबली कर लेता हूँ स्ट्रिंग मैक एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हमें उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना है हार्डवेयर इन्फो का, इन्फो हार्डवेयर इज इक्वल टू न्यू हार्डवेयर इन्फो। तो ये भी मैंने क्लास बना ली। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अच्छा इंस्टेंस इसके, हाँ सच ये क्लास दूसरी है, हम इसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैक एड्रेस जो है ना, यहाँ पे हम मैक एड्रेस गेट करेंगे। मैक, इसका मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर भी रहे। मैक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हार्डवेयर इन्फो डॉट, अब यहाँ पे मैंने किया देखा सारे जो इस क्लास के अंदर जो है वो मेथड है वो सारे आ चुके हैं। इसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, आप डायरेक्ट इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें चाहिए गेट मैक एड्रेस, ये वाला गेट मैक एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जब लोड होगा तो ये मैक एड्रेस गेट करके इस सिस्टम का, जिस भी सिस्टम में हमारी एप्लीकेशन को चलाएगा उसका मैक एड्रेस करके यहाँ पे इस वेरिएबल में आ जाएगा। इस पे हम जो है वो एक मेथड बनाएंगे। मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं DAL में चलता हूँ। अब हमने एक क्या करना है, एक मेथड बनाना है जो हमारी डेटाबेस से वैलिडेट करेगा रजिस्ट्रेशन वाले को कि ये मैक एड्रेस हमारी डेटाबेस में है या नहीं। ये वाला काम मैं अभी करने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, जैसे कि यूजर्स में ही रख लेते हैं। वैसे आप अलग से क्लास बनाएं वहां पे रखें इसको। तो यहाँ पे मेथड काफी बार हम बना चुके हैं, कॉपी पेस्ट करके मैं आपको समझा दूंगा कि हम मैंने ये कैसे किया है। तो यहाँ पे मेथड फॉर गेट ऑल यूजर डाटा, इसका मेथड ये वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेथड फॉर गेट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेथड फॉर वैलिडेट मैक एड्रेस। ये मैंने एक मेथड बना लिया। डाटा टेबल ही होगा, डाटा टेबल ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैलिडेट, इसका नेम मैक एड्रेस, वैलिडेट मैक एड्रेस इसका मैंने नाम रखा मेथड का। यहाँ पे जो है स्ट्रिंग वेरिएबल हम इसको पैरामीटर देंगे जो कि हो गया MAC, में लिख देता हूँ मैक।
अब यहाँ पे डाटा टेबल बनेगा, ऑब्जेक्ट उसका एसक्यूएल का कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने सारा कुछ किया हुआ है, कनेक्शन ओपन करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच के ब्लॉक में आएंगे, यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे, यहाँ पे मैं कहूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो हमने अभी टेबल बनाया है रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नाम दिया, वेयर, अब उसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे चलते हैं, ये रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन ही कॉलम का नेम रखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे कह दूँ रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एट द रेट मैक, ये कर देते हैं। चले यहाँ पे अब इसके बाद हम इसको पैरामीटर पास करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, यहाँ पे एट द रेट मैक पैरामीटर ये वाला, इसको वैल्यू कहाँ से मिलनी है, हमने ये जो ऊपर वेरिएबल बनाया हमने मैक वाला। चले ये मेथड हमारा बन के रेडी है। उसके बाद एसक्यूएल डाटा अडाप्टर चलेगा, कमांड पास कर दिया, अडाप्टर जो भी डाटा होगा वो डाटा टेबल में फिल कर देगा, एक्सेप्शन होगी तो मैसेज बॉक्स में आ जाएगी, और डाटा टेबल को ही हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो ये मेथड तो हमारा बन गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे लॉगिन में, अब हम यहाँ पे करेंगे, मैं डाटा टेबल हमें वो मेथड रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा टेबल, इसको मैं नाम दे देता हूँ वैलिडेट, इज इक्वल टू हमारी कौन सी क्लास में वो पड़ा है, यूजर्स, तो यहाँ पे देखिए यूजर्स डाटा असेस लेयर का बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं यूजर्स डाटा असेस लेयर डॉट, इसके अंदर हमारे पास मेथड है वैलिडेट मैक एड्रेस, ये वाला मेथड, और इसको हमने मैक एड्रेस देना है, तो मैक एड्रेस हमने इस वेरिएबल में सेव करवा लिया है। चलिए ये मैक एड्रेस तो हमें मिल ही जाएगा, यहाँ पे आ गया, अब इसको हम डाटाबेस से वैलिडेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, अब यहाँ पे एक चीज है, अब अगर तो हमारा जो है वो मतलब कि उसको जो मैक एड्रेस सिस्टम का उसे मिल रहा है वो हमारी डेटाबेस में है, तो इसका मतलब वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, मतलब रजिस्टर्ड यूजर है, वो हमारी एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। अब यहाँ पे जो मैक एड्रेस इसको मिल रहा है वो अगर हमारे मतलब डेटाबेस में नहीं है, तो ये यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वैलिडेट डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अब इसका मतलब ये है कि उसको मैक एड्रेस मिल गया है जो डेटाबेस में सेव है, तब हम इसको लॉगिन फॉर्म पे ले जाएंगे, मतलब लॉगिन का फॉर्म शो कर देंगे, अदरवाइज हम इसको एल्स पार्ट में हमारे आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे हम इसको एक अलर्ट दे देंगे मैसी बॉक्स में, यूर कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप जो मर्जी आप मैसेज दे ले, योर कंप्यूटर इज नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट विद, यहाँ पे कह दें आप अपना फ़ोन नंबर दे दें या अपना कुछ भी दे दें, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेंडर, कि जिसने इसको बनाया है उससे आप कॉन्टैक्ट करो। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फॉर्म अभी बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे हम ये वाली चीज़ नहीं शो करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं टूल बॉक्स में, यहाँ पे चलता हूँ मैं पैनल में, यहाँ पे ये वाला पैनल जो है वो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, ये दोनों फ़ील्ड जो है ना, यहाँ पे मैं इस फ़ॉर्म को एक बार बड़ा कर लेता हूँ, बाद में हम इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ पे जनाबे वाला 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा सेट करके ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इसके बेसिकली अंदर लाना चाह रहा हूँ, पैनल के अंदर लाना चाह रहा हूँ। तो ये अभी आ जाएँगी। चलिए इसको ज़्यादा मैं मतलब इसकी स्टाइलिंग में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हमने पैनल में अब इसको ये चीज़ यहाँ पे रख दी है, लॉगिन की। तो यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए अब इस पैनल को मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, मतलब पैनल 1 ही रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, यहाँ जो भी मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन पैनल, लॉगिन पैनल। और ये लॉगिन पैनल की मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट विज़िबल जो है ना इसको मैं कर दूँगा फॉल, या अभी ट्रू है तो मैं इसको फॉल्स कर दूँगा। जब हमारा फॉर्म लोड हो तब ये हमें दोनों फ़ील्ड्स नज़र ही ना आए लॉगिन की। तो यहाँ पे अब जब ये मैक एड्रेस को वैलिडेट करेगा, अगर उसको मिल जाता है हमारी डेटाबेस में वो रजिस्टर्ड है, तब हमारा ये पैनल शो करो। पैनल लॉगिन, क्या नाम दे दिया मैंने, लॉगिन पैनल था मेरे ख्याल में। हाँ जी, लॉगिन पैनल डॉट विजिबल इज इक्वल ट्रू कर दो, जब उसको मिल जाएगा।
अब मैं आपको ये हम कोड कर लेते हैं, बाद में मैं आपको इकट्ठा बता दूंगा कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर उसको नहीं मिलता तो वो ये वाला मैसेज देगा। अब इसके बाद हम इसको एक फॉर्म पे ले जाएंगे, अलग फॉर्म हम एक बना लेते हैं यहाँ पे ऐड विंडो फॉर्म। तो ये मैं अभी बना लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक फॉर्म अलग से बना लिया जिसको मैंने नाम दिया रजिस्ट्रेशन यूआई का। ये मैंने थोड़ा उसका उसका डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है जिसका नाम मैंने रखा है रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे 2 बटन लगाया, रजिस्टर और क्लोज का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही लॉगिन पे जाएँगे, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम इस रजिस्ट्रेशन यूआई का जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे और इसको उस पे जो है वो शो कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दिस डॉट हाइड कर दें या क्लोज कर दें, दिस डॉट हाइड, और जो आर डॉट शो डायलॉग कर दो। ये वाला जो लॉगिन वाला फॉर्म है ये हाइड हो जाए, रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो शो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम अभी बाद में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करके पहले हम इतना ही टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ पे। अभी हमारा जो है वो कंप्यूटर रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उस टेबल में डाटा पड़ा ही नहीं है कुछ भी। तो देखते हैं हमारे पास एप्लीकेशन अभी रन होती है या नहीं, चाहे इसकी एग्जी फाइल है या कोई भी है, कोड तो चलेगा ही। तो यहाँ पे देखें, ये कि जैसे ही मैंने उसको रन किया तो इसने क्या किया, यूर कंप्यूटर इज नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट विद वेंडर। ठीक है, ये इसको इसने हमें अलर्ट दे दिया। यहाँ पे आप टाइटल लगाएं, इसका आइकॉन लगाएं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो लगा लें। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ओके किया इसको, तो देखिए हमें ये रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक की बनाएंगे अपनी खुद से। जैसे ही वो की हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अगर वो की ओके होगी, जो हम चेक लगाएंगे कि उसके साथ मिल जाएगी, तो उसका मैक एड्रेस हम उस वाले टेबल में सेव करवा लेंगे, इस वाले में, ये जो हमने अभी बनाया रजिस्ट्रेशन वाला। तो अब हमने करना है ये काम। तो ये भी अभी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टॉप। तो यहाँ पे देख फ्रेंड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैं कहूँ इफ, पहले चेक करें तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन की टेक्स्ट बॉक्स है, क्या नाम है जी, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम डबल इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो इसको हम कहें मैसी बॉक्स में प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन की, प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन की। अगर टाइटल मैं अभी नहीं दे रहा, और रजिस्ट्रेशन की पे ही इसको हम डॉट फोकस कर देंगे। अगर उसने कुछ लिखा है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स इफ, यहाँ पे हम कहेंगे एल्स, हाँ जी, एल्स के अंदर इसको हम अभी एल्स के अंदर ही ले आएंगे, उसके उसके अंदर बाकी का काम करेंगे, एल्स पार्ट में आ जाएगा। इसका मतलब उसने कुछ लिखा है, इसके अंदर हम एक और इफ लगाएंगे, इफ यहाँ पे मैं अब हम जो है वो कहेंगे, यहाँ पे गेट कर लेते हैं, चलें ऐसा कर लेते हैं हम स्ट्रिंग, पहले हम इसको गेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको वेरिएबल दे रहा हूँ इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन की टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम की को चेक करेंगे, इफ की की ई वाई की जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है, की डबल इक्वल किसके है, यहाँ पे मैं डबल कोट्स में कोई एक की अपनी बना लेता हूँ यूनिक सी, आप अपनी कोई यूनिक सी एक की बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी रख रहा हूँ, जैसे कि मैं 5 4 3 2 1। अगर ये वाली की वो इंटर करे तो हम क्या करेंगे, उसका मैक एड्रेस गेट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, जैसे कि अभी यहाँ मैक एड्रेस न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू हार्डवेयर इन्फो की क्लास जो हमने अभी इंपोर्ट की है, डॉट मैक एड्रेस। ये मेथड क्या करेगा, फिर से मैक, उसका जो भी मैक एड्रेस होगा उसको गेट करेगा, और इसको हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है अपने उस वाले टेबल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी एक मेथड इंसर्ट का कोई एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से, उसको उसको ही हम चेंज कर लेंगे, मेथड फॉर इंसर्ट, जैसे कि ये वाली है यूजर डिटेल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखें, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इतना काफी नहीं है, मेथड फॉर इंसर्ट मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, मेथड फॉर इंसर्ट मैक एड्रेस, इसको हम मेथड जो है वो मैक एड्रेस ही देंगे। बाकी के सारे यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं हम। लंबा चौड़ा मेथड हमने गलती से कॉपी कर लिया, शार्ट करना था कोई। चल भाई, कितना क्या है,
यहाँ पे स्ट्रिंग मैक एड्रेस, हम इसको मैक एड्रेस देंगे और डेटाबेस में हम इसको इंसर्ट करवा लेंगे। ये गलत किया हुआ है हमने कोड। चले यहाँ पे हम जो है वो सारा ही रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम एसक्यूएल की जो क्वेरी लगाएंगे वो होगी इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन TRATION। यहाँ पे हमारा टेबल जो उसका फील्ड का नाम है रजिस्ट्रेशन ही है। और यहाँ पे दूसरा है हमारे पास डेट भी, हम इसको देंगे कि किस डेट को हमने उसको रजिस्टर किया था। यहाँ पे पैरामीटर @रजिस्ट्रेशन कोमा @डेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन हमने पैरामीटर बनाया है उसको वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो हमने ऊपर मैक एड्रेस लिखा है, मैक एड्रेस। ऐसे ही डुप्लीकेट जो है वो इसको हम कहाँ से देंगे, डेट को। यहाँ पे हम कर देंगे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। तो जो भी मतलब अभी की डेट होगी उसकी वो गेट कर लेगा। यहाँ पे चलेगा रिजल्ट सक्सेस ट्रू, ये हमारा मेथड हमने इंसर्ट की क्वेरी काफ़ी बार की हुई है तो ये बन जाएगा, इंसर्ट कर देगा। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे यूज़। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बूल, वहाँ पे हमें एक बूलियन टाइप जो है वो मिल रहा है, मतलब रिटर्न टाइप उसकी यहाँ पे कुछ भी बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो हमें वेरिएबल भी बूलियन ही लेना है, उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का, यूज़र का। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं वो। यहाँ पे पहले हमें ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूजिंग POS प्रोजेक्ट का नाम .dal। देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास है यूजर्स DAL, यूजर्स DAL इज इक्वल टू न्यू यूजर्स। चले ये हमने यहाँ पे मेथड बना लिया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यूजर्स DAL डॉट, यहाँ पे क्या था, इंसर्ट मैक एड्रेस, मेथड फॉर इंसर्ट मैक एड्रेस। यहाँ पे हम इसको मैक एड्रेस जो भी हम उसका बन रहा है वो यहाँ पे गेट करेगा, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, अगर उसमें ट्रू आया तो इसका मतलब उसका रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे यूर कंप्यूटर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद हम जो है वो लॉगिन वाला फॉर्म फिर से शो कर देंगे, लॉगिन UI L इज इक्वल टू न्यू लॉगिन UI, और इसको हम क्या करेंगे, L डॉट शो कर देंगे। इसको हम पहले करेंगे दिस डॉट हाइड या क्लोज, और L डॉट शो डायलॉग, लॉगिन वाला फॉर्म दोबारा शो कर दो। अगर यहाँ पे उसको फॉल्स आएगा, उसको नहीं इंसर्ट होगा, तो एल्स पार्ट में हम कह देंगे यहाँ पे मैसेज बॉक्स में, यहाँ पे हम कह देंगे जनाबे वाला समथिंग वेंट रॉन्ग ही कहेंगे, ये हमारे कोड का ही मसला होगा कोई ना कोई, समथिंग वेंट रॉन्ग। चलें ये कोई भी यहाँ दे ले, अगर तो इंसर्ट होगा तो ये वाला मेथड आएगा, अगर इंसर्ट नहीं होगा तो ये वाला मेथड आएगा। अगर की इसके साथ मैच नहीं करेगी तो यहाँ पे हम कह देंगे एल्स पार्ट में, ये इसके एल्स पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हम कह देंगे इनवैलिड की, इनवैलिड की प्लीज कॉन्टेक्ट विद, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर या कुछ भी दे दें, विद वेंडर, ये हम कह देंगे। ठीक है, और यहाँ पे वेंडर, ये जो हमारा की टेक्स्ट बॉक्स है, क्या नाम है इसका, मैक एड्रेस, नहीं रजिस्ट्रेशन डॉट फोकस, उसी पे ही फोकस हो जाए। चलिए ये अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अभी आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला हमारा टेबल है, रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा, इसको मैं एडिट टॉप टू 100 रोज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखें इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। तो जब हमारी ये लॉगिन वाला फॉर्म लोड होगा तो इसका लोड इवेंट चलेगा, उसका मैक एड्रेस गेट करेगा, उसको वैलिडेट करेगा डेटाबेस के साथ। अभी चूंकि वो एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसको रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं, तो ये लॉगिन वाला हमें शो भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यूर कंप्यूटर कह देगा कि मैसेज आ जाएगा उसको, आपका सिस्टम रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे चले जाएं, तो वो फॉर्म शो हो जाएगा। अब यहाँ पे उस फॉर्म पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सारा कोड किया है कि अगर उसकी की इसके साथ मैच होती है तो उसका मैक एड्रेस हमारे रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में इंसर्ट कर दो, और दोबारा लॉगिन वाला फॉर्म जो है वो उसको शो कर दो। जब ये दोबारा शो होगा तो फिर से लोड इवेंट चलेगा, और लोड इवेंट जब चलेगा तो उसको अब मैक एड्रेस मिल जाएगा, तो वो मैच भी कर जाएगा, तो इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। अगर नहीं इंसर्ट होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आएगा,
और अगर ये की कुछ और लगाता है, ये वाली इफ चलती है, तो इसके एल्स पार्ट में कह देगा इनवैलिड की, प्लीज कॉन्टेक्ट विद वेंडर। अभी मैं आपको सारा रन करके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया स्टार्ट पे क्लिक, तो हमारा लॉगिन वाला लोड इवेंट चला, वो कहेगा कि आपका कंप्यूटर रजिस्टर्ड नहीं है। देखें यहाँ पे उसको कुछ मिला नहीं है डेटाबेस से, तो वो कह रहा है रजिस्टर्ड नहीं है। मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये वाला फॉर्म उसने हमें शो कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ गलत लगाता हूँ, तो ये इफ इसके साथ मैच नहीं कर रही की, मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है इनवैलिड की, प्लीज कॉन्टेक्ट विद वेंडर। ओके करता हूँ। अभी मैं सही लगाता हूँ यहाँ पे देखें मैं लगा रहा हूँ 5 4 3 2 1। अब इसको हमने विजिबल नहीं रखना, इसको हम पासवर्ड बनाएंगे। ये मैं आपको भी बता दूंगा कि इसको हम पासवर्ड कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये तो रीडेबल है, तो रीडेबल नहीं हमने रखना। यहाँ पे देखें मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, अब की मैच हो चुकी है। वो कह रहा है यूर कंप्यूटर रजिस्टर सक्सेसफुल। मैक एड्रेस हमारे डाटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको ओके करने से पहले। तो देखें मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, आज की डेट भी आ चुकी है। देखें अब मैं ओके करता हूँ, तो देखें लॉगिन का फॉर्म डायरेक्ट शो हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको एडमिन एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। अब हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। ये देखें, अब इसको लॉगिन वाले फॉर्म को हाइड, मतलब क्लोज वगैरह आप वो कर लें। यहाँ पे अभी शो हो रहा है, इसको हम क्लोज करें, दिस डॉट क्लोज करें। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर दोबारा मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो फिर से अब देखें मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, अब कोई भी बंदा जब चलाएगा तो वो मैक एड्रेस मैच नहीं करेगा, तो वो कहेगा कि आपका सिस्टम मैच नहीं कर रहा, मतलब मैक एड्रेस डेटाबेस में है ही नहीं, तो वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इस पे लगा सकते हैं। अब एक चीज़ हमारी जो रह गई है वो ये है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इसको क्या कर देना है जी, किधर गया इसकी पासवर्ड करेक्टर, यहाँ पे देखें इसको आपने किधर गया, यूज सिस्टम पासवर्ड फॉल्स की बजाय इसको ट्रू कर देना है। अभी लास्ट टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं फिर से इसका मैक एड्रेस को डिलीट कर देता हूँ, तो देखें अभी मैक एड्रेस है नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं स्टार्ट पे, तो यहाँ पे दोबारा इस कोड चलेगा तो इसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखें ओके करता हूँ, यहाँ पे मैं देखें कुछ भी लिख रहा हूँ, भाई रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे मैं सही की लगाता हूँ जो हमारी है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर्ड हो गया, ओके करता हूँ, देखें ये शो हो गया। अब यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार क्लोज करके अभी आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। अभी मैकडेस डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो ये हमें वो अलर्ट नहीं आएगा, सीधा लॉगिन का फॉर्म हमें शो हो जाएगा। यहाँ से हम एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे एप्लीकेशन में जो है वो रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं कि कोई भी हमारी एप्लीकेशन को यूज़ ना कर सके। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपके ये मेरी वीडियो कोई काम आई है। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।